So hello guys, one more important topic for term 2 science, that is structure of diamond. ये कौन से चैप्टर का है? That is carbon and its compound, जो केमिस्ट्री का है, क्लास 10 साइंस का. So let's start. अब देखो हम डायमंड के बारे में पढ़ते हैं. डायमंड क्या है? हमारा कार्बन का एलोट्रॉप फॉर्म. किसका? कार्बन का. अब कार्बन क्या होता है? ये हमारा नॉन मेटल है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? हमारे पास 6 है. इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है? हमारे पास 2 4. इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या करता है? ना ये गेन करता है ना ये लूज करता है. क्या करता है? ये शेयरिंग करता है. इसकी वजह से क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड. ये सब तुमको पता है ना? सो ओके, अब देखो तो हम पढ़ के आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. डायमंड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? चैप्टर से लिंक कैसे हुआ? बिकॉज जो डायमंड है वो किससे बना हुआ होता है? हमारा कार्बन से. उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कार्बन. वेरी इजी पॉइंट. अब देखो ये क्या हमारा कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है. तो वे तीन होते हैं बेसिकली, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन. ठीक है, अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं ओनली डायमंड पे. मींस हमारा फोकस किस पे है? सिर्फ डायमंड पे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कार्बन. इसका मतलब क्या है? यदि हम इसको बर्न करेंगे एयर के अंदर तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 प्रोड्यूस होगा. और ये हम टर्म में पढ़ चुके हैं. CO2 का टेस्ट मींस जो लाइम वाटर है उसको क्या कर देगा? ये मिल्की में टर्न कर देगा. इसका मतलब हम पता लगा सकते हैं दैट कि डायमंड जो है वो किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है. सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस. इसका मतलब क्या है? जो हमारा डायमंड है वो बहुत चमकदार है बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है, अराउंड 2.42. तो इसके अंदर हमारा क्या होता है? TIR शो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसको तुम क्लास 12 में पढ़ोगे इन डिटेल. TIR होता क्या है? तुम्हारे डायमंड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मींस चमकदार इतना क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड इसमें क्या होता है? हमारा TIR एक फिनोमिना है जो तुम क्लास 12 में रीड करोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये से हमारा रेनबो फॉर्मेशन में था जो हम टर्म 1 में कर चुके हैं. कौन चैप्टर? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ओके, थर्ड पॉइंट ये ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं मैं. अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो ये वाला पॉइंट हुआ एंड हमारा भाई ये बहुत रिजिड होता है एंड ये मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है. उसका एक डायग्राम दैट इज जो यहाँ पे मैं शो कर रखा है. ठीक है, अब देखो उसने क्या देखा? जो एक कार्बन है वो हमारा बाकी चारों कार्बन से लिंक है. यस और नो? देखो जो एक कार्बन है वो बाकी चारों कार्बन से लिंक होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे कार्बन में आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो चारों के चारों हमारे बॉन्ड बना चुके हैं. इसका मतलब क्या है? वो हमारा पूरा कंडक्टर हुआ, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. और फ्री इलेक्ट्रॉन इज रीजन ऑफ कंडक्टिविटी. जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यदि वो बॉन्ड में नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, तो बोलते हैं गिवन कंपाउंड क्या हमारा? कंडक्टर है. ये हमारा ग्रेफाइट के केस में होता है. डोंट वरी, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा. ठीक है मैं. तो इसमें हमारा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए क्या है हमारे पास? ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. एंड हार्ड क्यों? बिकॉज ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन. ठीक है, सारे कार्बन से बॉन्ड करके. एंड कार्बन की प्रॉपर्टी होती है दैट इज कैटिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकेज. ठीक है, जिसका मतलब है कार्बन अपने आप से बॉन्ड बना के इट कैन फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, इट कैन फॉर्म अ ब्रांच एंड बहुत बड़ी बड़ी चेन बना सकता है कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. ये सब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, तो सारा प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा जो डायमंड होता है, फोकस है डायमंड पे. स्ट्रक्चर में क्या दिखा हुआ है कि जो ईच कार्बन है वो बॉन्ड किससे हो रहा है? बाकी 4 अदर कार्बन से. वो तुम्हें स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है ना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ये इंपॉर्टेंट चीज कि हम सिंथेटिक डायमंड कैसे बनाते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. यदि हम प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रख देंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू सिंथेटिक डायमंड. उसको हम एज अ मींस क्या बोलते हैं, हम ज्वेलरी में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट जो हमारे ड्रिलिंग इक्विपमेंट होते हैं, ग्लास काटने वाली मशीन्स होती है, उसमें हम उसको बना सकते हैं. बिकॉज ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन होता है, रिजिड है ये, और लेकिन नॉन मेटल है बिकॉज ये कार्बन से बना हुआ है. ठीक है, तो इससे तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनेंगे. सो डोंट वरी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वेरी शॉर्ट वीडियो बट वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. इस सारे पॉइंट को याद रखो, तुम इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे. दैट्स माय प्रॉमिस. सो डोंट फॉरगेट टू डू 3 थिंग्स: like, share, subscribe and fourth, please do all 3 and thank you.